हम इस समय मौजूद है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में एक नाव पर और बात हो रही है भारतीय रेलवे की तकनीकी उत्कृष्टता की। बात कर रहे हैं हम पंबन रेलवे ब्रिज की, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने वाला है। लेकिन साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर जो ये पंबन रेलवे ब्रिज है ये कितना ज़रूरी है, खासतौर पर रामेश्वरम इस आइलैंड के लिए जो पंबन ब्रिज के ज़रिए भारत मेनलैंड से जुड़ता है। यानी पंबन रेलवे ब्रिज को जो है एक रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ने वाला ये एकमात्र ब्रिज है। और अगर हम बात करें इसके पूरी तैयारी की तो लगभग कई सालों की मेहनत, बताया जा रहा है कि 4 साल की मेहनत के बाद इसे अब बनाकर तैयार कर दिया गया है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे अगल बगल बैठे इन मछुआरों को जो इस नाव पर हमें सफ़र करा रहे हैं। और यदि आप देखें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोटो को लेकर बैठे हैं। इनको हिंदी बोलनी नहीं आती, ना इन्हें अंग्रेज़ी आती हैं, ये बस तमिल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। लेकिन ये अब केक कट करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया है, लेकिन दोबारा से जो है केक कट किया जा रहा है। कारण कई सारे हैं। कैन यू एक्सप्लेन इन अ बिट, इन शॉर्ट? Very thank to the Modi ji, because of the we are living in the island, Rameswaram island. It's a connect with the mainland. Is the only way to the transport is a bus and a train. So train transport is damaged, but nowadays you build a new bridge. At the same time, very thank to the Modi ji, because of in the central bridge. It's a British government or central bridge is here. Just 3 meters air depth only, air space is here in the central bridge. But nowadays it's a 5 meter. It's very useful to cross the country boats and mechanized boat and deep sea boats and patrolling boat. Easy to cross to the Bay of Bengal to Indian Ocean. It's a very useful to all. It's a very thank to the Modi ji. You are cutting cake and celebrating. Yeah. At the same time, another one thing. This is a 5th anniversary of the Indian Fisheries Ministry. Because of the last 65 years, the Congress government are in the government. They are not built a separate ministry for the fisheries. Yeah, we have in India 12 crores machuara is in here, but there is no fish industry. But now it has been made. Yeah. Because of 2019 onwards, we have the Indian Fisheries Ministry. We have now. Last time the Purushottam Rupala is here. Now Bihar Minister also here. Very thank to the Modi ji. Thank you so much for talking to us and getting us on this boat right in Bay of Bengal, exclusively in front of you, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन मछुआरों से जो बता रहे हैं इस ब्रिज की विशेषताएं। अब अगर आपको हम विशेषताएं दिखाएं इस ब्रिज की, तो आप जो पार्ट अभी देख रहे हैं, जो गर्डर शेप का आप ये ब्रिज देख रहे हैं, इसे लिफ्ट किया जा सकता है, यानी इसे उठाया जा सकता है। और सबसे खास बात इस ब्रिज की ये है कि इसे उठाने के लिए जो है एक वर्टिकल उठाने वाली ये पहली ब्रिज है। यानी चाहे हम बात कर ले इसके पहले जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, वो भी एक ब्रिज है जिसे उठाया जा सकता था। इसके पहले की जो पंबन ब्रिज है उसे भी उठाया जा सकता था, लेकिन वर्टिकली लिफ्ट करने वाली जो है ये एकमात्र ऐसी ब्रिज है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल इसे उठाया भी नहीं गया, लेकिन फिर भी जो छोटे नाव हैं ये यहाँ से गुजर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है उसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर के गैप पर रखी गई है, जिसके लिए ये जो मछुआरे हैं ये शुक्रगुजार हैं। इनकी एक या दो नहीं बल्कि इनकी ऐसी कई सारी डिमांड्स हैं जिसको लेकर इनका ऐसा कहना है कि वो मान्य हुई है, वो पूरी हुई है। और ऐसे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं, ऐसा इन मछुआरों का कहना है, क्योंकि भारत के जो 12 करोड़ मछुआरे हैं उनके अस्तित्व को आइडेंटिटी देने के लिए जो है इनका कहना है कि इसे एक बड़ा कदम माना गया है। साथ ही हम इस समय इसी पंबन रेल ब्रिज के नीचे से पास हुए हैं और अगर आप देखें तो ये हम विशाखापट्टनम की दिशा में जा रहे हैं। और ये पुराना ब्रिज है जो आप देख रहे हैं, ये पुराना ब्रिज करोड़ हो चुका था, पूरे तरीके से रस्ट हो चुका था, जंग लग चुकी थी। और सबसे बड़ी बात कि इसे उठाने के लिए मैनुअल फोर्स लगता था, यानी 16 लोगों को एक साथ आकर इस ब्रिज को उठाना पड़ता था, तब ये उठती थी और जो बड़े नौके और जहाज़ हैं वो इससे पास होते थे। लेकिन अब जो बड़ा ब्रिज बन चुका है उसके ज़रिए
आसानी से बड़े नाव इससे गुजर सकेंगे और रेलवे के परमिशन के बाद बड़े जहाज़ भी उसे उठाने के बाद गुजर सकेंगे। जो आप रास्ता देख रहे हैं मेरे ऊपर, ठीक मेरे दाहिने साइड में, ये जो रास्ता है ये रेलवे तो एक और बनाया गया है, लेकिन यदि आप मदुराई जो तमिलनाडु का एक इलाका है वहाँ से आप रामेश्वरम आना चाहेंगे। रामेश्वरम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़े मंदिर जो तमिलनाडु के कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को बताते हैं, वो यहाँ पर स्थित हैं। और ऐसे में यहाँ पर आने के लिए टूरिस्ट कई सारे आते हैं, लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन अब रेल ब्रिज शुरू हो चुका है, रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ऐसे जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु में और साथ ही भारत के मैरीटाइम में देखने मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इन मछुआरों के लिए, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए, पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और हम तमिलनाडु से सीधे इन मछुआरों से हमने बात की और आप तक इनकी जो भावनाएं हैं कि आखिर इस ब्रिज बनने के बाद इन्हें क्या फ़ायदे हैं, रेल को इससे कितनी ज़्यादा बढ़त मिलेगी और जो रेल की तकनीकी उत्कृष्टता है उसे कैसे बढ़ावा मिलेगा, वो आपने हमारे माध्यम से देखा। और ऐसे में कुछ ही दिनों में इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया जाएगा और रामेश्वरम इस द्वीप से जोड़ने के लिए ये एकमात्र रूट है और यहीं से भारत का जो सर्दर्न मोस्ट एंड है, जो धनुषकोटि इलाका है, वो भी यहीं पर आता है। तो ऐसे में भारत की जो एंड टू एंड यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़त मिलती हुई उसे यहाँ पर दिख रही है। तमिलनाडु से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।